दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग रैग्नारोक की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं सिस्टम से एमसी के बाद मैसेज आने लगा लेवल अप करने का। और फिर सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी का जो स्किल इंक्रीज स्ट्रेंथ है वो भी अब लेवल अप हो चुका है। एमसी के सामने हम लोग हायांग दोंगसो के लाश को देख पाते हैं, जिसे देखते हुए एमसी कहने लगा, हायांग दोंगसो इसने बिना किसी शैडो किंग के मदद से अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को रिकॉल कर लिया था। इसका मतलब वो मेरे फादर से बहुत नफरत करता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? बेरू तुम क्या सोचते हो, इसे एक शत्रु सज्जा में बदला जाए या फिर नहीं? जो सुनने के बाद बेरू बिना कुछ सोचे ही कहने लगा, मुझे लगता है आपको शार्प कोर पाना इसके लिए बहुत बड़ा हुनर होगा मेरे यंग मोनार्च। जो सुने भाई एमसी अपने मन में कहने लगा, शत्रु सोल्जर बनना एक पनिशमेंट की तरह है। तुम ऐसा भी कह सकते हो ये एक लॉयल सोल्जर की तरह मरने के बाद फाइट करने जैसा है अपने ही दुश्मन के लिए। उनके पास उनके थोड़ा सा सेल्फ सेंस होते हैं और वो लोग अपने खुद के जजमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन शैडो इक्विपमेंट के पास सिर्फ पावर ही होता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और फिर एमसी अपने हाथ में एक शैडो शॉट को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज ऐसे है जैसे कि कोई भी बॉडी एक कोरमा के अंदर जी रहा है, या तो भी सोल खत्म हो जाने के बाद भी। और फिर एमसी हायर दोनसू के मोइतोसोरी के करीब जाने लगा और फिर अगली पल अपने शैडो पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, एराइज। दोस्तों ये चीज बिल्कुल बेपिक है, बिल्कुल सोलो लेवलिंग से की तरह ही। जब एमसी के डेथ शान जिन्हों राइज कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं हायांग दोंगसी के बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा शैडो पावर निकलने लगा और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी शैडो एक्सटेंड करने में फेल हो चुका है और एमसी के बाद अभी 2 और चांस है इस शैडो एक्सटेंड करने के लिए। जो सुन में एमसी थोड़ा चीरता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर हायांग दोंगसी डेथ बॉडी तब देखते हुए कहने लगा, जैसा एक्सपेक्ट था हायांग दोंगसू अभी भी रजिस्ट कर रहा है। और फिर एमसी फिर से अपने पावर को रिलीज करते एराइज कहता है, लेकिन इस बार भी पहले की तरह ही सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी का शैडो एक्सटेंशन फेल हो चुका है और एमसी के पास सिर्फ एक ही चांस बाकी है। जिसे देखने के बाद बेरू गुस्से में कहला, गिरी तुम स्काउंडर को ये तुम्हारे जैसा एक मैसिली सोल्जर का साहस भी कैसे हुआ यो मोनाज को रजिस्ट करने का? लेकिन हम लोग देखते हैं एमसी कुछ भी नहीं कहता। अगली बार हायांग दोंसू के बॉडी को ताज करते हुए कहने लगा, ये शायद तुम्हारे आखिरी शेड ऑफ द डिफाइंस है, तुम आगे बढ़ो और रजिस्ट को जितना तुम चाहते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग जान पाते हैं एमसी के अंदर अभी भी सॉफ्टनेस थोड़ा सा बाकी है। एमसी पूरी तरह से अभी भी क्वेल नहीं हो पाया है। अगली बॉल एमसी अपने शैडो पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, चाहे तुम्हारी हेट्रेड और रेज कितने भी डीप क्यों ना हो, मेरे पास कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे जैसे विलेन को समझने की कोशिश करने का। अभी के लिए सिर्फ मुझे ताकत चाहिए। और फिर एमसी अपनी पावर को अपनी आंखों में रिलीज करते हुए कहने लगा, और मैं अपनी ताकत को तुम्हें इस्तेमाल करके बनाऊंगा, या तो भी अगर मुझे तुम्हें फोर्स क्यों ना करना पड़े इस दुनिया के लिए हायांग दोंगसू। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही बेदेश दिख रहा था। और फिर एमसी फिर से अपना आखिरी अटेम्प्ट राइज कहने लगा। और फिर अगली पल हमें सुबह का सीन दिखाया था जहाँ पर यहाँ पर एक कार आने लगा और अगली पल हम लोग पूरे व्यक्ति को यहाँ पर दिखते हो चुके हैं देखते हुए। वो गाड़ी से निकलने के बाद हंता चोए बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हुए कहने लगा, ए वो जो एबांदे बिल्डिंग है जहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ था उसी पर उसके साइड से चेयरमैन वो जाते हुए कहने लगा, ये शो के घर से बहुत ज्यादा करीब है, जल्दी करो शो शायद अभी भी इंतजार फाइट कर रहा है। और फिर अगली बार चेयरमैन तो वो एमसी का घर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, शो के घर के अंदर अलार्म बजने के बाद हम लोग उससे कॉन्टेक्ट को खो चुके हैं और वॉल के अंदर जो होल था उसमें कोई भी डाउट नहीं एक इंतजार है। दोस्तों इस वॉल को क्रैक एमसी ने खुद ही किया था और चेयरमैन वो उसके लिए बहुत ज्यादा घबरा रहा है। और फिर अगली बार उनके सामने कोई आते हुए कहने लगा, ओ तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसे देखने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा शौक होता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बॉल एमसी को देखते हुए वो दोनों चिल्ला कहने लगे, सुहो। एमसी थोड़ा सा घबराते हुए उनसे पूछने लगा, ऐसा लग रहा है हंटर्स एसोसिएशन को भी मालूम चल चुका है। अब चेयरमैन हुए थे घबराते हुए एमसी से पूछने लगा, तुम बिल्कुल सही हो, क्या हुआ था यहाँ पर, इंतजार कहाँ पर है? जिसके जवाब में एमसी कहने लगा वो हायांग दोंगसू था। जो सुनने के बाद चेयरमैन वो कहने लगा, जैसा मैंने सोचा था, तो वो एस रैंक विलेन हायांग दोंगसू था। जिसके जवाब में एमसी उनसे कहने लगा, ये बहुत ज्यादा क्लोज था लेकिन ये खत्म हो चुका है। जो सुने पर हम लोग देख पाते चेयरमैन ऊ और चेयरमैन चो बहुत ज्यादा घबरा चुका है और जो चेयरमैन वो कहने लगा, क्या इसका मतलब हायांग दोंगसू आप? और एमसी उनकी तो बात को काटते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ। और फिर एमसी अपने सेतु को रिलीज करते कहने लगा, मैं जीत चुका हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी ने हायांग दोंगसू के सोल को अपने एक कॉन्टिलेंट में बदल दिया है, जो देखने में बहुत ज्यादा ही कूल और बेदेश दिख रहा है यहाँ पर। और फिर सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है इस सेतु आते का नाम गिरीद है, जो अभी लेवल 1 में है। इसका ग्रेड हीरोइक है और इसके बाद जो एथे पावर है वो 280 प्लस है। इसके वजह से एमसी के हर एक स्टेट तो 2 डिजिट में बढ़ जाता है दोस्तों। और फिर अगली बार हमें नीला आसमान का सीन दिखाया जाता है और फिर एक बिल्डिंग के सामने बहुत सारे रिपोर्टर खड़ा हुआ है हम लोग देख पाते हैं।
और फिर हमें द हंटर से एसोसिएशन का माना मेजरमेंट के सेंटर का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा माना बॉल है। वहाँ पर एक इंसान बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा क्या, और फिर वो इंसान बाहर निकलते हुए कहने लगा क्या सिर्फ दी रैंक आफ्टर एवेकनिंग होने के बाद भी। जो सुनी भाई उसके साइड में खड़ा हुआ इंसान कहने लगा खुद को चेयर अप कर लो, तुम फिर भी एक माइनर की तरह काम कर सकते हो, तुम्हें गेट रिलेटेड जॉब को ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर एक इंसान उनके स्टेट को रिकॉर्ड करते हुए अपने मन में कहने लगा फोर डी रैंक और तू ई रैंक आ चुका है अभी तक। और फिर वो इंसान बहुत ज्यादा खुश होते अपने मन में कहने लगा ठीक है, मुझे एक बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है यहाँ पर। इन सारे दूसरे के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा विनर यहाँ पर आने वाला है। और फिर हमें बता रहे थे इसका नाम किम पांसियो है और ये एक अनएम्प्लॉयड ओकेनर है। और फिर और हंटर रैंको में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा या तो भी मैं कोई एस रैंक के बारे में आशा नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ ए रैंक और या तो भी बी रैंक भी मेरे लिए काफी है, मैं इससे अपनी जिंदगी को बदलने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। उसी वो और एक होस्ट था कहने लगा अगला पर्सन आप अपने मेजरमेंट के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनने के बाद हंटर किम पायक्सन अपने मन में कहने लगा इस आदमी के बाद मेरी बारी आ चुका है, अगर ये भी एक दूध बन जाए बिल्कुल उनकी तरह ही। उसी वो होस्ट कहने लगा हंटर सांगसू आप अंदर आ जाइए। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा ठीक है। और फिर अगले पल एमसी अपने बालों को ठीक करते हुए कहने लगा ये चीज अभी भी बहुत एकवार लग रहा है मुझे। और दूसरी तरफ एमसी को देखते हुए हंटर पार्क किम पायक्सू अपने मन में कहने लगा प्लीज इसे भी अगर ई रैंक के होने देना। दोस्तों मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मुझे लग रहा है इसका अब एक पोपट होने वाला है। और फिर अगली बॉल हमें हंटर एसोसिएट का जो वर्कर है वो चिल्ला को कहने लगा किम पायक्सू का मेजरमेंट रेजा ई रैंक है। और फिर कोई चिल्ला हुआ कहने लगा साउथ कोरिया के लिए और एक एस रैंक अंतर हार चुका है। और हम लोग देख पाते बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर एमसी का छवि तुलने लगा और उसी को पीछे से कोई कहने लगा और ये एक रीयूनियन है, ये इंसान जीसान पिजन इंसिडेंट का हीरो है। ये चीज बिल्कुल बहुत ज्यादा ही अच्छा है। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है हम लोगों ने ये चीज को पहले ही कोई बहुत देख चुके हैं, अगर आप लोग को याद आए तो फिर कमेंट में जरूर कहना। अगली पर एक रिपोर्टर एमसी से पूछने लगा मिस्टर सांगसो आप एक एस रैंक हंटर बोने के बाद आपको कैसा लग रहा है। जिसके जो सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी जो है ओका लिए मुस्कुरा है। और उसी पर हम लोग देख पाते चेयरमैन उस साइड की बिल्डिंग से एमसी पर नजर रख रहा है। और उसी पर चेयरमैन वो कहने लगा आप सुओ एक एस रैंक हंटर बन चुका है जैसा उसने प्रॉमिस किया था। जो सुनने के बाद हंटर चोई कहने लगा जैसा हम लोगों ने पहले ही सोच लिया था। जिसके जवाब में हंटर बायो के उन्होंने कहने लगा इसके बहुत स्पीड के साथ वो शायद कुछ वक्त के अंदर एक नेशनल लेवल हंटर भी बन सकता है। जो सुनने के बाद हंटर चोई थोड़ा सा कोल तो में कहने लगा इसके साथ हम लोगों ने अपने फाउंडेशन को बना लिया है, आप वक्त आ चुका है अगले स्टेप में मूव करने का। और फिर हंटर चोई एमसी के सारे पास जाने के बारे में सोचते हुए कहने लगा जितने भी फील्ड टाइप थे तो दांजन कोरिया के अंदर है उन सभी को हमें अब बंद करना है, जितने भी गिल्स बाकी है उन सभी को हम लोग को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। और यह तो भी पूरे दुनिया के हर एक हंटर को एक साथ करना पड़ेगा, हम लोग को हर एक चीज करना पड़ेगा हंटर सांग जीनो के लिए। मैं सोच भी नहीं सकता इसमें कितना ज्यादा वक्त लगेगा। जो सुने के बाद हंटर बायो को उन्होंने थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा यहाँ पर असली परेशानी है हम जब हम लोग और सुओ इसमें काम कर रहे थे इस टाइम के एपोस्टल हमारे काम में बाधा जरूर डालेगा। जो सुनने के बाद चेयरमैन वो एमसी को देखते हुए कहने लगा और स्टार पाउडर स्टार फ्रेगमेंट जिन्हें ईश्वर ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है वो अभी भी इवॉल्व हो रहा है और चाहता है तो छड़ा रहा है। जैसे कि उन लोग को अच्छी तरह से मालूम है किस तरह से एसोसिएशन मूव कर रहा है और वो लोग बार बार हमारे हाथ से बाज कर निकल रहा है। अगर वो लोग सच में हमारे बहुत ज्यादा करीब है अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर हम लोग को उन सारे इंसान को निर्विधान करना पड़ेगा जिन लोग को हाथ में सच में त्याग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है हमारे एनिमी बहुत ज्यादा कहानी है जैसा हम लोग सोच भी नहीं सकते। उसी पर हम लोग देख पाते इटारियम के एपोस्टल का सीन जो अब थोड़ा सा घबराने लगा और हम लोग देख पाते वो अभी भी साइड में छुप कर एमसी को देख रहा है। और फिर अगली पल वो वहां से गायब हो जाता है। और फिर हमें एक दांजे का सीन दिखाया जो अभी अभी ओपन हो रहा है। सच में दोस्तों इस दांजे का कला कुछ ज्यादा भी घाटो दिख रहा है हमारे लिए। उस दांजे के अंदर हम लोग बहुत सारे इटालियन एपोस्टल के सार्वेंट को देख पाते हैं जो लोग एक साथ मिलकर एक मॉन्स्टर को मार रहे हैं। सच में दोस्तों इन लोगों ने आसानी से इतने बड़े मॉन्स्टर को मार डाला एक साथ मिलकर। उसी पर कोई साइड से कहने लगा इतना काफी है। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर इटालियन के एपोस्टल आकर कहने लगा हर कोई आप एक साथ खड़ा हो जाओ। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे इटालियन के एपोस्टल के सार्वेंट उसके सामने आकर खड़ा हो चुका है। उन्हें देखते हुए इटालियन के एपोस्टल अपने मन में कहने लगा ली मिनसुइंग के बाद कोई भी ए रैंक का हंटर इस स्टार फ्रेगमेंट्स को रेजिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसका असली परेशानी है इन्हें इतना भी रिफाइन नहीं किया गया है जो एक एस रैंक हंटर को बिलीवर में बदलना जाए। और फिर एमसी के बारे में सोचते हुए कहने लगा सांगसो को एस रैंक हंटर बनने के बाद
वो अपनी स्पीयर ऑफ एक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा है। उस दिन से उसने बाकी सारी हंटर गिल्स को भी आप रिक्वेस्ट करना शुरू कर चुका है। और फिर एमसी के पावर में सोचते हुए इटारिम की अपोस्टली कहने लगा, वो मेरे साथ अभी एक टेरिटोरी के कॉन्क्वेस्ट गेम खेलना चाहता है। एक ऐसा गेम जिस गेम के पास जिस साइड के पास ज्यादा ताकतवर एगोनर है वही जीतने वाला है। और फिर इटाइम के एपोस्टोरी एमसी और बाकी सारे एस रैंक हंटर के बारे में सोचते हुए कहने लगा, आप जो सांगसो कोरिया के हर एक एस रैंक को रिक्वेस्ट कर रहा है, सिर्फ कोरिया के अंदर बिलीवर्स को ढूंढना बिल्कुल भी पॉइंटलेस हो चुका है अब। और फिर अपने सर्वे से देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या मेरे पास कोई भी मौका है डायरेक्ट फाइट में उससे जीतने के इस गेम को खेलने की जगह पर? अभी उसके गो तेरे साथ उसे मेजर कर पाना नामुमकिन है, या तो भी शायद मैं फिर भी ना जीत पाए अपने पूरे सारे बिलीवर्स को इस्तेमाल करने के बाद भी। और फिर वो इटारिम के एपोस्टोली आसमान तो देखते हुए कहने लगा, जो फोर्थ फ्रेगमेंट यहाँ पर आ जाएगा। और फिर अपने पहाड़ को थोड़ा सा रीच करते हुए कहने लगा, उस फोर्थ फ्रेगमेंट के आने के बाद मेरा गोल होगा डार्कनेस की अथॉरिटी को पोजेस करना। सच में दोस्तों एक कहने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। इसके बाद मैं आसानी से सांगसू की तरफ आगे बढ़ पाऊंगा। और फिर इटारिम के एपोस्टोली अपनी आंखों में अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए कहने लगा, मैं इस गेम को अब जीतना चाहता हूँ। फोर्थ फ्रेगमेंट का जो पावर है वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है नहीं, या तो भी अगर मुझे फिफ्थ फ्रेगमेंट का पावर भी मिल जाए, या तो भी अगर मुझे उसे फोर्स करके भी हासिल करना पड़े, तब भी मैं इसे जीतना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद वो अपने मुंह को पकड़ कर अपने पहाड़ को और भी रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों ये चीज कुछ ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो पीछे से कोई कहने लगा, क्या हंटर पार्क दोजिन? हम लोग देख पाते उसके पीछे से एक लड़की आ रहा है, जिसे महसूस करने के बाद हंटर पार्क दोजिन थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर वो लड़की फिर से इटारिम के एपोस्टोली से कहने लगा, ये सच में तुम ही हो? मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक डांजी के अंदर तुमसे मिल जाऊंगा। और उसी पर हम लोग देख पाते हंटर पार्क दोजिन बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़की को देखने लगा। और फिर अगली पो लड़की बहुत खुशी मारी रोते हुए कहने लगा, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मैं अपनी तरफ पार्टी से सेपरेट हो चुका था, जो तुम्हें देखो मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ। और फिर वो लड़की हंटर पांग दोजिन को देखते हुए कहने लगा, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं वो हंटर पांग दोजिन उस पर अपनी लाइन पावर से अटैक करता है, जिसके वजह से उसके स्वर से खून निकलने लगा। और फिर भी हंटर पांग दोजिन अपनी पावर को और भी रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इसे देखकर ऐसा लग रहा है ये अपने कंट्रोल को धीरे धीरे खो रहा है। और फिर उस लड़की को देखते हुए कहने लगा, दीपा जो इस डांजर को ऑन करता है, कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता, तुम कौन हो? जो सुनिए हम लोग देख पाते वो लड़की खुद को हील करते हुए कहने लगा, तुम्हारे पास बहुत अच्छे इंस्टिंक्ट है। और फिर अगली बॉल वो जो लड़की एक मौसम में बदलते हुए कहने लगा, लेकिन फिर भी क्या ये बहुत ज्यादा मीन नहीं है तुम्हारे लिए अचानक से मुझ पर अटैक कर देना? क्या तुम ऐसी जगह में बड़े हुए हो जहाँ पर कोई भी बिना गिटिंग्स के बात करते हैं? हंटर पार्क दोजिन सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा भी कीपी दिख रहा है। और फिर वो मॉन्स्टर कहने लगा, या फिर मुझे तुम्हें इटारिम के एपोस्टोली कहना चाहिए। जो सुने पर हम लोग देख पाते हैं हंटर पार्क दोजिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर उससे पूछने लगा, तुम कौन हो? और फिर वो मॉन्स्टर अपने बॉडी को फिर से रिसीव करते हुए कहने लगा, क्या मैं कौन हूँ? मैं आरसा हूँ। और फिर वो मॉन्स्टर एक खूबसूरत लड़की में बदलते हुए कहने लगा, तुम ऐसा कह सकते हो मैं इस दुनिया का एक रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे सामने प्रपोजल को रखने के लिए। और दोस्तों इस लड़की के खूबसूरत सीन के साथ ही इस वीडियो का दिया होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।